आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम पेपर्स के सेशन में, जिसमें हम कैलकुलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। और कैलकुलेशन के दो पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम किसी भी एक गिवन नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। उसको बेस 100 मेथड से हमने डिस्कस किया था। और फिर जो हमारा दूसरा सेशन था, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे थे हम, एक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल रहे थे वैदिक मेथड से। आज का जो हमारा सेशन है कि अगर हमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा है तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसको पहचानेंगे कैसे, एक पूर्ण वर्ग संख्या है उसको कैसे हम पहचान सकते हैं जल्द से जल्द, उसके बारे में चर्चा होगी। और सबसे पहली बात, अगर हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या दे रखा है उसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका यह है कि हम उसका वर्गमूल निकाल लें। क्योंकि जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अगर कोई भी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसकी पहचान ये है कि उस संख्या को हम ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। उस संख्या को हम ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर ए इंटू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई संख्या दे रखा है एन, उसको हम कब परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे, कि पूर्ण वर्ग संख्या कब बोलेंगे, जब हम उसको ए इंटू ए के फॉर्म में लिख सकें। जैसे कि 16 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको 4 की घात 2 लिख सकते हैं, या फिर 4 लिख सकते हैं, या फिर 4 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो ऐसी सारी संख्याएं जिसको a⁻² में हम लिख सके उन्हें बोल दिया जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर या फिर a इंटू ए के फॉर्म में लिख सके, जहां पे n क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू है, a भी क्या है, एक इंटीग्रल वैल्यू, पूर्ण संख्याएं हैं, और a क्या है, एक इंटीजर है। a क्या है, यहाँ पे इंटीजर है। तो ऐसी सारी संख्याओं को हम बोल देते हैं पूर्ण वर्ग संख्या या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने बोला कि इसका तरीका ये है कि हमारे पास, जैसे कि एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये पूछता है, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 ऑप्शंस हमारे पास होंगे। अब 4 ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, तो इसका एक तरीका है कि हम उसका वर्गमूल निकाल लें। वर्गमूल निकालेंगे, चारों ऑप्शंस को जब चेक करेंगे वो टाइम टेकिंग होगा। चाहे हम वैदिक मैथ से निकालें या फिर हम लॉन्ग डिविजन मेथड से निकालें, टाइम लेने वाला है। अब हमको क्या करना है, इसी का तरीका निकालेंगे, ढूंढ के निकालेंगे कि कम से कम मिनिमम समय 1 या 2 सेकंड में कैसे हम किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई कर पाए, किसी भी नंबर को पहचान पाए कि दी हुई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसी के बारे में चर्चा होगा। अच्छा, कोई भी नंबर का फॉर्मेशन होता है, किसी भी नंबर का बनावट हम कर लें, कोई भी नंबर अगर फॉर्म हुआ है तो उसमें यूनिट डिजिट जरूर होता है। बिना इकाई के अंक का कोई भी संख्या नहीं हो सकता, इकाई का अंक जरूर रहेगा। चाहे वो संख्या 1 अंक का हो, चाहे वो संख्या 2 अंक का हो, या फिर वो संख्या 10 अंक का हो, या फिर कितने भी अंक का हो। जरूरी क्या है, उस संख्या में इकाई का अंक होना अति कंपलसरी है। ये कंपलसरी है, कोई संख्या बिना इकाई के अंक के नहीं होती। अब हम बात करेंगे जो अंक होते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक क्या होने वाला है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर की हम पूर्ण वर्ग संख्या को कैसे मिनिमम समय में, कम से कम समय में पहचान सकते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ नंबर सबसे पहले हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ नंबर की बात अगर होती है कि कोई भी संख्या की अगर बनावट हो, तो कोई भी नंबर का फॉर्मेशन होता कैसे है, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है डिजिट्स की। उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है डिजिट्स की। और डिजिट्स जो हमारे होते हैं, डिजिट्स हमारे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये ले दे करके इतने ही हमारे डिजिट्स हैं, 0 से लेकर के 9 तक। और इनकी कुल संख्या है 10। अगर हम गिनेंगे, हाँ, 0 से लेकर के 9 तक की जब गिनती करेंगे तो हमारे पास अंकों की संख्या आती है 10। 10 हमारा अंक नहीं है, अंकों की संख्या 10 है। ठीक, 0 से लेकर के 9 तक ही हमारे अंक हैं। इनके अलावा और कोई डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता, कोई अंक और इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। तो हमने बोला कि अगर किसी भी नंबर का फॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी नंबर हम बना रहे हैं, कोई भी संख्या की बनावट है, उसमें इकाई का अंक अवश्य होता है। इकाई का अंक अवश्य होता है। बिना इकाई के अंक कोई भी संख्या फॉर्म नहीं कर सकते हम। जैसे हम बोल देते हैं एक नंबर है, एक नंबर है, एक अंक का नंबर है, 1 डिजिट नंबर है, एक अंक का नंबर, एक अंक की संख्या है, इसका इकाई का अंक क्या है, यही 1 है। हम बोल देते हैं 12 एक 2 अंकों की संख्या है, इसका इकाई का अंक क्या है, इसका यूनिट डिजिट बोल देते हैं, या फिर वंश डिजिट बोलते हैं। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2। इसका यूनिट डिजिट 2 है। तो हमारे कहने का अर्थ है, हमारे कहने का जो तात्पर्य है कि बिना इकाई के अंक का, बिना यूनिट डिजिट का कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर नंबर का फॉर्मेशन हुआ है, चाहे वो संख्या 1 अंक का हो, चाहे 2 अंक का हो, चाहे कितने भी अंक का हो, उसमें इकाई का अंक अवश्य रहेगा। इसी इकाई के अंक से हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे। किसका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, कि अगर कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के अंक में क्या क्या हो सकते हैं, इस पे ही चर्चा होगी। तो हम समझ पाए अंक कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 9 तक हमारे अंक होते हैं। कुल अंक कितने होते हैं? 10।
उसके बाद हमने ये सीखा कि कोई भी अगर संख्या है, कोई भी संख्या है तो उसमें इकाई का अंक आवश्यक होता है। बस अब इसी इकाई के अंक को ऑब्जर्व करना है दी हुई संख्या को, और उसके बाद हम ये पहचानने में सक्षम हो जाएंगे कि दी हुई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। तो चलते हैं हमारे सेशन की तरफ। उसके बाद हमने बोला था शुरुआत में एक डेफिनेशन कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके पीछे कंडीशन ये है कि उसको हम a इंटू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी संख्या अगर n हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसके पीछे की कंडीशन क्या है? इसके पीछे की कंडीशन ये है कि इसको हम n को a इंटू ए के फॉर्म में, या फिर a टू दी पावर 2 में, या फिर a इंटू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने बोला कि 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो 16 है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसके पीछे की कंडीशन क्या है कि हम 16 को 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, या 4 की घात 2 लिख सकते हैं। इसलिए 16 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो अब बात करते हैं, हमने बोला यूनिट डिजिट की बात की जाती है, इकाई के अंक को देख करके हमें बताना है कि दी हुई संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। जैसे हमने बोला 11 का वर्ग, हमने बोला 11 का वर्ग क्या होता है? 121। तो 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि n को हम a इंटू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। 121 को हम a इंटू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 11 गुणे 11 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 121 क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 121 क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 का वर्ग, जैसे 12 का वर्ग किया तो क्या मिलता है? 144। 144 भी क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको a इंटू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। 12 गुणे 12 हमने लिख लिया, 12 गुणे 12 हमने लिख लिया। हम क्या करते हैं? हम 13 का वर्ग होता है 169, 13 का वर्ग होता है 169, तो 13 क्या है? 169 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्योंकि 169 को हम क्या लिख सकते हैं? 169 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 13। फिर बात की जाती है 14 के वर्ग की, तो 14 का वर्ग क्या होता है? 196, और 196 को हम क्या बोल देंगे? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक पूर्ण वर्ग संख्या, क्योंकि इसको हम a इंटू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। 14 इंटू 14 हो गया। ठीक, अब बात करते हैं 15 का वर्ग। जब हम लिख लें, 15 का वर्ग लिखते हैं तो हमारे पास आता है 225, और 225 को हम बोलेंगे 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बिकॉज वी कैन राइट 225 इन द फॉर्म ऑफ 15 इंटू 15। तो 225 क्या है? n है, और n को a इंटू ए के फॉर्म में हमने लिख दिया, a स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, तो हम बोल देंगे कि गिवन नंबर क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 225 को हमने लिख लिया ऐसे। अब बात कर लेते हैं किसकी? 16 की। 16 का वर्ग होता है 256, तो 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि हम इसको 16 गुणे 16 लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं 17 का वर्ग लिख लेते हैं। 17 का वर्ग होता है 289। 289 क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, एक पूर्ण वर्ग संख्या हुआ। क्यों? क्योंकि इसको हम 17 गुणे 17 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर बात की जाती है 18 की। 18 का वर्ग हम लिखते हैं तो हमारे पास आता है 324। 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। रीजन क्या है? इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 18। फिर बात की जाती है किसकी? 19 की स्क्वायर की, तो 361 आता है, और 361 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्यों? क्योंकि 19 इंटू 19 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं इन सारे नंबर्स को, 121 को, 144 को, 169 को, 196 को, 225, 256, 289, 324 और 361, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्याएं क्योंकि इनका कंडीशन ये फुलफिल कर रहे हैं। इस सबको हम a इंटू ए के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 256 को हम बोल देंगे कि 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, या फिर 256 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके पीछे की कंडीशन ये है क्योंकि हम 256 को 16 इंटू दी पावर 2 या फिर 16 इंटू 16 के फॉर्म में लिखने में सक्षम है, इसलिए हम बोल देंगे 256 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हमें कुछ ऑब्जर्व करना है, हमने बोला था जो डिजिट्स हैं, जो डिजिट्स हैं कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हमारे डिजिट्स हैं, अंक हैं। इनके अलावा कोई और डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता है पूरे मैथमेटिक्स में। यही हमारे डिजिट्स हैं 0 से लेकर के 9 तक, इनके अलावा कोई और डिजिट एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम क्या करें? इन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब हम ले चुके हैं, बस एक 0 को छोड़ा हुआ उसको भी ले लेते हैं। अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 100 मिलता है,
10 का स्क्वायर करते हैं हमें 100 मिलता है, तो 100 भी एक क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि इसको 10 इंटू 10 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो हमने सारे डिजिट्स का यूज कर दिया है। ये दो दो अंक की संख्या, 3 अंक का भी संख्या हम 112 भी लेंगे, 112 भी लेंगे तो दो क्या हो गया उसका इकाई का अंक होगा। ऐसे ही जब हमने सारे अंकों को यूज कर लिया, एक को यूज कर लिया, दो को, 3 4 5 6 7 8 9 0 0 शून्य, सारे अंकों को हमने यूज कर लिया, उनका स्क्वायर निकाल करके लेके आए। अब हम देखते हैं कि जितनी भी संख्याएं 121 हो, 144 हो या फिर यहाँ पे 100 हो, ये सारी के सारी क्या है पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब करना क्या है, अब हम देख पा रहे हैं कि जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनके इकाई के अंकों को हम देखें, इकाई के अंकों को देखें, इकाई के अंक को अगर हम देखते हैं तो इकाई का अंक आता है 1, इकाई का अंक क्या आया 1 आया, 1 आया हुआ है। फिर हम देखते हैं कि इकाई का अंक जो पूर्ण वर्ग संख्या 4 आ रखा है, फिर देखते हैं, फिर यहाँ पे 9 आ रखा है, इकाई का पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक की बात हो रही है, इकाई का अंक की बात हो रही है, यूनिट डिजिट की बात हो रही है। फिर हम देख रहे हैं कि 6 आ रखा है, फिर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 आ रखा है, कि 5 आ रखा है, इकाई का अंक क्या आ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या का 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया। फिर हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही हमने 17 का स्क्वायर किया तो हमें 289 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ गया है फिर से 9 फिर रिपीट हो गया। फिर हम देख पा रहे हैं कि 18 का स्क्वायर किया 324 आया, 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसका यूनिट डिजिट हमें फिर से क्या मिल जाता है 4। फिर आगे की चर्चा होती है कि 19 का स्क्वायर आता है 361 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड इट्स यूनिट डिजिट इज 1। अब 10 का स्क्वायर किया हमें 100 मिलता है, 100 का यूनिट डिजिट क्या है 0। ये यूनिट डिजिट है। अब हम डिजिट्स में देखते हैं कि हमारे पास 0 मिल गया है, हमें 1 मिल गया है, हमें क्या मिल गया है 4 मिल गया, हमें 5 मिल गया, हमें 6 मिल गया, हमें 9 मिल गया। मिला क्या क्या नहीं मिला, क्या क्या हमें नहीं मिला, हमें यूनिट डिजिट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या क्या नहीं मिला, तो 2 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, 8 नहीं मिला। हमें 2 3 7 8 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के इकाई का अंक नहीं मिले, नहीं मिले। तो कोई भी संख्या का 4 ऑप्शंस हमको दे दे, हमें 4 ऑप्शन दे दे, ए दे दे क्या, ए दे दे 12, बी दे दे हमें, बी दे दे हमें 13, सी दे दे हमें 14 और डी दे दे हमें 15 या फिर हमें दे दे 16, ऐसे दे करके दे रखा है, ये दे दे 17। तो बोले कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। तो हमें पता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 और 8 नहीं हो सकते, 2 3 7 8 नहीं हो सकते, तो ये नहीं हो सकता। 12 कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, 13 कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, 17 कभी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 6। अभी हम इनका वर्गमूल नहीं निकाले, किसी का वर्गमूल, हमने 16 का भी वर्गमूल हमें नहीं पता है, हमें कुछ नहीं पता है, बस हमें पता है कि इकाई के अंक 2 3 7 8 नहीं होने चाहिए। इसी रास्ते से हमने डिसाइड कर लिया कि 12 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, 13 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, 17 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। अब है नहीं है इसकी बात अलग है, लेकिन हो सकता है। तो 3 ऑप्शन को क्या कर दिया हमने एक्सक्लूड कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्यों, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई का अंक कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता, उनकी चर्चा नहीं होगी। अगर किसी भी संख्या में 2 3 7 8 दिख आता है उनका इकाई का अंक, तो वो संख्या कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कभी भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती, नहीं हो सकता है। तो ये हम डिस्कस कर पाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा, या तो 8 होगा। इन्हीं चारों में से ये चारों इकाई का अंक नहीं हो सकते एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की डिजिट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो 4 ऐसे इकाई का अंक जो नहीं हो सकते। इकाई का अंक इनमें से, यही तो डिजिट्स है, इनमें से ही एक इकाई का अंक होगा। कभी 12 किसी का इकाई का अंक हो सकता है क्या, नहीं। 12 एक नंबर है, एक डिजिट नहीं है। डिजिट कौन है, 0 से लेकर के 9 तक ही हमारे डिजिट्स हैं। तो इकाई का अंक 0 से लेकर के 9 तक हो सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, एक पूर्ण वर्ग संख्या का कंडीशन हम क्या निकाले कि 2 3 7 8 उनके इकाई के अंक नहीं हो सकते। 0 1 4 5 6 9 इकाई के अंक हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का।
अब कोई बोलेगा 19 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो उसका यूनिट डिजिट तो 9 है। हमने बोला हो सकते हैं, हमने बोला होंगे ही, कि जिनका यूनिट डिजिट हमने 9 देख लिया परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर 19 हम देख पा रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो कंडीशन ये बताई गई कि हो सकते हैं, चांसेस है, ये नहीं कि कंपलसरी है, ये जरूरत है। ये बिल्कुल लिख गया है कि अगर आखिरी में 9 आया है तो पूर्ण वर्ग संख्या ही हो। हमारा 10 में भी तो आखिरी में शून्य आता है, लेकिन एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो कंडीशन बताई गई कि हो सकते हैं कि अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका 2 3 7 8 तो नहीं ही होगा। हम 19 के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन हम 18 के बारे में जरूर बोल सकते हैं कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम दो कंडीशन की कंडीशन हम क्या निकाल करके लेकर पाए, ये है क्या, ये तरीका अपनाया हमने किसी का भी। हमने 16 का देखा 256, 16 का 250, अब 26 का देख ले, 26 का स्क्वायर होता है 676, 676, तो 676 जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि इसको हम 26 into 26 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 26 to the power 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 26 की घात 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए जो 676 है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 676 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब आगे की बात की जाएगी, तो हमने यहां से हम दो चीजें यहां से उम्मीद है कि आप ये लिख चुके होंगे, नहीं लिखे होंगे तो कोई बात नहीं, फिर से आप लिखिए, वीडियो को रिवर्स कर लेना। तो कंडीशन क्या हुआ, कंडीशन जो पहली कंडीशन निकल करके आई, पहली कंडीशन क्या निकल करके आई, यूनिट, यूनिट बोल सकते हैं या फिर वंस डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कांट बी, क्या क्या नहीं हो सकते, क्या क्या नहीं हो सकते, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। तो ये नहीं हो सकते, 2 3 7 8 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट नहीं हो सकते। अगर चार ऑप्शंस हमने अभी यहाँ पे देखा कि हमको दे दे चार ऑप्शंस 12 13 17 18, तो 12 13 17 18 के बारे में हमें सोचना ही नहीं है, हम इनको एक्सक्लूड कर देंगे, भैया ये नहीं होंगे। अब 16 होगा नहीं होगा अलग बात होगी, लेकिन क्या नहीं हो सकता, 12 13 17 हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते, 12 13 17 18 हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। तो 2 3 7 8 किसी भी यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कांट बी 2 3 7 8। अगर हिंदी में इसको लिखना चाहे तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। फिर उसके बाद एक दूसरी कंडीशन, यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी 0 1 4 5 6 9। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का एक पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई का अंक क्या हो सकते हैं, 0 1 4 5 6 9, ये इकाई के अंक हो सकते हैं किसके, एक पूर्ण वर्ग संख्या के या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। दो कंडीशंस हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को पहचानने का ला पाए कि क्या क्या इकाई का अंक नहीं हो सकता, तो 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता, और क्या क्या हो सकते हैं, तो 0 1 4 5 6 9 हो सकते हैं। अब एक और चर्चा की तीसरी कंडीशन, अब हम यहां से हम दो कंडीशन हम ला चुके कि 2 3 7 8 नहीं होगा इकाई का अंक, 0 1 4 5 6 9 हो सकते हैं किसके, इकाई का किस संख्या के, एक पूर्ण वर्ग संख्या के या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के। अब तीसरी कंडीशन की बात की जाएगी, तीसरी कंडीशन ये है, आप एक ऑब्जर्वेशन देखो कि अगर हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं, अगर हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास 25 आ जाता है। हम 15 का स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास 225 आ जाता है। हम क्या करते हैं, हम 25 का स्क्वायर कर दें, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625। 35 का स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक। 45 का जो स्क्वायर होता है, 45 का स्क्वायर होता है 2025। ऐसे ही अगर 55 का स्क्वायर की बात किया जाए तो 55 का स्क्वायर होता है 3025, ठीक। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज वी कैन राइट 25 इन द फॉर्म ऑफ 5 into 5 या फिर 5 is to the power 2। 225 भी एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसको 15 into 15 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं।
625 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि उसको हम 25 गुणे 25 के तरीके से लिख सकते हैं। वैसे हम देख रहे हैं कि 3025 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। उसके पीछे की कंडीशन ये है कि इसको हम लिख सकते हैं क्या 35 इंटू 35 या फिर 45 इंटू 45 लिख सकते हैं। उसके बाद 55 देख रहे हैं 3025 इज आल्सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्योंकि इसको हम 55 इंटू 55 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी में 5 आया है, अगर यूनिट डिजिट 5 है, अगर यूनिट डिजिट 5 है, अगर आप हम देखें अगर यूनिट किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अगर यूनिट डिजिट 5 है, अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसका दहाई का अंक सब में 2 है। दहाई का अंक क्या है 2 है 2 है 2 है 2। तो कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका यूनिट डिजिट 5 है तो ये कंडीशन है, ये कंपलसरी है, ये जरूरी है कि उसका दहाई का अंक 2 ही होना चाहिए। दहाई का अंक क्या होना चाहिए 2। अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई का अंक 5 है तो उसका दहाई का अंक 2 होना चाहिए। दहाई का अंक क्या होगा 2। अगर हमें 4 ऑप्शंस दे रखा है, एक हमें दे दे क्या 3035, एक हमें दे दे क्या 3045, एक हमें क्या दे दे, एक हमें क्या दे दे 3085 और डी हमें ऑप्शन दे देता है 3025 और बोले कि निम्न में से कौन एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। ये नहीं बोला होगा, उसने बोला कि हो सकता है। तो 3 कंडीशंस एक्स से ही बाहर उड़ा देना। क्यों? क्योंकि 5 आया है लेकिन 3 आया है, नहीं होगा। 5 आया है, 4 आया है, नहीं होगा। 5 आया इकाई का अंक, दहाई का अंक 8 आ गया, नहीं होगा। क्योंकि अगर जैसे ही इकाई का अंक 5 आता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, उसका दहाई का अंक 2 ही होगा। फिर हम देख रहे हैं कि 3025 यहाँ पे दे रखा है, 3025 को हम मान सकते हैं कि हाँ एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के चांसेस इसके हैं। तो किसका इकाई का अंक क्या आया 2, इसका इकाई का अंक आया है, सॉरी दहाई का अंक क्या आया है 2। अगर 5 है इकाई का अंक तो दहाई का अंक 2, इकाई का अंक 5 तो दहाई का अंक 2 होना चाहिए। ये हम क्या कर लिए तीसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन हमने जनरेट कर ली। पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कि यूनिट डिजिट क्या क्या नहीं हो सकते, 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकते। यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, दूसरी कंडीशन तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 आया है, अगर इकाई का अंक 5 है तो उसके बगल में या फिर उसका दहाई का अंक सदैव 2 ही होना चाहिए। 2 के अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कंडीशन दे गई, कुछ परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हमने एग्जांपल लिया, उसको ऑब्जर्व किया तो देखा कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका यूनिट डिजिट 5 है तो उसका दहाई का अंक हमेशा 2 आया है। अगर यूनिट डिजिट है 5 तो टेंस डिजिट है 2। अगर यूनिट इकाई का अंक है 5 तो दहाई का अंक क्या है 2। तो ये 3 कंडीशन हम जान चुके। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन ये निकल के आया इफ यूनिट डिजिट of a perfect square number is 5, then its tens digit must be 2। मतलब ये जरूरी है कि भैया अगर इकाई का अंक 5 है एक पूर्ण वर्ग संख्या का तो उसका दहाई का अंक 2 ही होना चाहिए। तो 3 कंडीशंस हम लेकर के आ पाए यहां से। अब चौथी कंडीशन की बात होगी जो फोर्थ कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे ही हम फोर्थ कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं तो पहली बात फिर से एक क्विक रिवीजन कर सकते हैं कि हमने शुरुआत कहां से की थी कि किसी भी नंबर का अगर फॉर्मेशन होता है तो उसका इकाई का अंक होगा ही होगा। और अंक कहां से कहां तक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, इनके अलावा कोई और अंक नहीं होते। उसके बाद हमने बात किया कि क्या क्या इकाई का अंक हो सकते हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं 0, 1, 4, 5, 6, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के हो सकते हैं। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का पहचान क्या है, उसको हम a इंटू ए के फॉर्म में या फिर a टू दी पावर 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि क्या क्या इकाई का अंक नहीं हो सकते एक पूर्ण वर्ग संख्या के, तो 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक, उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर इकाई का अंक 5 आया है एक पूर्ण वर्ग संख्या का तो उसका दहाई का अंक सदैव हमेशा 2 ही होगा।
दो ही होगा। तो हमने क्या किया, ऑब्जर्व करके ये सब चीजें निकाली। अब बात कर लेते हैं चौथे कंडीशन की। फोर्थ कंडीशन क्या है, अगर हम 10 का स्क्वायर कर लें तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 100। बात कर लेते हैं अगर हम क्या करते हैं 20 का स्क्वायर कर लें तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। 30 का स्क्वायर हम कर लेते हैं तो 900 आता है। ठीक, हम बात करें किसकी, हम बात कर ले 40 के स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 1600। कोई बोल देता है क्या, कोई बोल देता है 110 का स्क्वायर बताइए, तो ये हो जाता है 1200, 12,000, 12,100। ठीक, ये हो गया। ये हमारा क्या है, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर एक पूर्ण वर्ग संख्याएं है। ठीक, हम देख रहे हैं कि अगर जीरो आया है आखिरी में तो हमेशा किस में आया है, पेयर में। जीरो किस में आया है, पेयर में। जीरो किस में आया है, पेयर में। जीरो किस में आया है, पेयर में। पेयर मतलब जुड़वे में दो आए हैं जीरो। अगर हम बात कर लेते हैं, ऐसे ही कोई बोल दे कि 100 का वर्ग बताइए तो 100 का वर्ग होता है 10,000। यहां भी हम देख पा रहे हैं कि जो शून्य है, अगर शून्य आखिरी में आए हैं तो जोड़े में आए, जोड़े में। ये नहीं देख पा रहे कि हाँ एक शून्य आ गया हो, 3 शून्य आ गया हो, 5 शून्य आ गया हो, नहीं, हमेशा आए हैं तो किसमें आए हैं, जोड़े में या फिर पेयर में। इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, पेयर में आए। तो हमने क्या कंडीशन यहां से ऑब्जर्व किया कि अगर जीरो आया है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिर में, अगर जीरो आया है, अगर शून्य आया है तो हमेशा किसमें आएगा, जोड़े में आएगा। हमेशा जोड़े में आएगा। दो ही शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे, है ना, 6 शून्य हो सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि सम संख्या होगी शून्यों की। किसकी होगी, सम संख्या होगी शून्यों की। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12, 9 शून्य नहीं आ सकते। और कोई भी संख्या हमको दे रखा है, जैसे हमें ऑप्शन दे दे 4, 4 ऑप्शन दे दे, क्या बी ऑप्शन हमें दे देता है, ठीक, सी ऑप्शन दे देता है हमें, डी ऑप्शन हमें दे दिया। ठीक, अगर हम बोले कि कौन मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कैन बी मतलब हो सकता है, तो निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो हमें क्या कर लेना, यहाँ पे 3 शून्य आ गए आखिरी में, नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 है, इसके चांसेस है। यहाँ पे 3 है, नहीं हो सकता एक पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पे 5 शून्य है, तो ये नहीं हो सकता। तो चौथी कंडीशन हम क्या लेकर के आए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर जीरो आया है लास्ट में, अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में जीरो आया है तो हमेशा पेयर में आएगा। पेयर मतलब जोड़े में आएगा। 2 शून्य आ सकते हैं, 4 शून्य आ सकते हैं, 6 शून्य आ सकते हैं, 8 शून्य आ सकते हैं। तो हम 4 कंडीशंस देख पाए कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के डिजिट क्या नहीं हो सकते, तो 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता। उसके बाद क्या क्या आ सकते हैं, तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है। फिर उसके बाद हमने बोला तीसरा कंडीशन कि अगर कोई भी संख्या दी हुई संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इफ अ सर्टेन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड 5 इज इट्स यूनिट डिजिट, तो 10th डिजिट हमेशा क्या होगा, 2 होगा। अगर किसी भी दिए हुए पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसका दहाई का अंक सदैव क्या होना चाहिए, 2। फिर हमने देखा जो चौथा कंडीशन है कि जो जीरो है, जो शून्य है, हमेशा पेयर में आएंगे। शून्य हमेशा किस में आएंगे, पेयर में आएंगे। और एक पांचवा कंडीशन होता है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को पहचानने का, उस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि अगर दशमलव के बाद की बात की जाए, दशमलव के बाद की बात, जैसे हमको कोई ऑप्शन दे देता है, जैसे अगर हम बात करें 1.2 का स्क्वायर, 1.2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1.44 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1.44 हो जाता है। कोई बोल देता है क्या कि 1.12 का स्क्वायर बताइए, तो क्या कर लेंगे, बेस 100 मेथड से इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। कितना ज्यादा है, 100 से 12, 112 12, 144, 44 यहाँ लिख लेंगे, एक आ जाएगा हासिल में। अब 112 से 12, 12 ज्यादा था, 112 100 से 12 ज्यादा था, तो 112 में ही 12 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 124, 124 में एक जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। यहाँ पे 2 अंक छोड़ करके दशमलव है तो यहाँ पे 4 अंक छोड़ करके दशमलव हो जाएगा। हम यहाँ पे फिर से देख पा रहे हैं, अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 2 अंक छोड़ करके क्या है, दशमलव है। यहाँ पे 4 अंक छोड़ करके दशमलव। तो जो पेयरिंग में हमेशा अगर दशमलव के बाद अंक आए हैं, दशमलव के बाद अगर अंक आए हैं तो उन अंकों की संख्या सदैव सम में आएगी। या तो 2 होंगे, या तो 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे। तो पांचवी कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स,
number of digits after decimal always be in even, है ना। ऑलवेज बी इन इवन, हमेशा क्या होंगे, सम में होंगी, सम में होंगी। तो 5 कंडीशंस हम जान पाए कि कैसे हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, एक पूर्ण संख्या को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये सेशन पसंद आया है तो सेशन को जरूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।